दोस्तों, आप सभी ने यह लाइन तो ज़रूर सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते हैं, परंतु अगर किसी की मृत्यु होती है तब सभी यह कहते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर इस लाइन का क्या मतलब होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास दो बच्चियां होती है। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। वह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर को लिए बिना यमलोक चले गए। वहां जाकर वह यमराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़ी समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी छोटी सी है। पिता न होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत्यु शरीर को न लाकर अच्छा नहीं किया। यह करके परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो। इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। यमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसी न उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमराज द्वारा सर्दी के कपड़े न दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहां से एक व्यक्ति जा रहा होता है। उसे यमदूत को ऐसी हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो कि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए? तब व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोली कि इस कंबल की ज़्यादा ज़रूरत इन बच्चों को है। यमदूत मन ही मन हंसने लगा और कहने लगा कि इनको नहीं पता कि इनके घर यमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहाँ रहते रहते यमदूत भी यह चमड़े का जूता बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उनके चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर आता है और कहता है कि यह चमड़ा लो, चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर जूता बना दो। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय स्लीपर बना दिए। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई होती है। वह स्लीपर देखकर उस व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। वह सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या हश्र करेंगे। जब यमदूत उसकी डांट फटकार सुनी तब उन्हें बहुत हंसी आने लगी। उसने वह सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े की स्लीपर बना देना क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति यमदूत से माफ़ी मांगने लगे। तब यमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों द्वारा किए गए सजा को भुगत रहा हूँ। काफ़ी समय बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक लड़की आई अपनी दो बेटियों के साथ। वह लड़कियाँ अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आ जाता है कि वह लड़कियाँ हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियाँ कौन है। तब वह बताती है कि यह लड़कियाँ अनाथ है। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरे संपत्ति की मालकिन बनेगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई। उसने अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा। फिर वह व्यक्ति यमदूत से कहता है कि अब आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी के कारण बताइए। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बातें बताता है और कहता है, आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। परंतु अगर किसी महिला के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो वह अच्छा नहीं है। दोस्तों, यही आज की सच्चाई है। अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। परंतु इस स्थिति में यह नहीं सोचिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है।
इस समय आपको अन्याय के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। एक बात जरूर याद रखिए कि परमात्मा हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है और अंत में यही होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आइए आपको ऐसे ही एक और कहानी के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी है दो ऐसे गांव की जहाँ की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। इन गांव का नाम था नंदी और रोहड़। ये शहर से सटे दो ऐसे गांव थे जो सबसे ज़्यादा धनी और अमीर थे। लेकिन इन दोनों गांव में कुछ भिन्नताएं भी थी। नदी गांव के लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग ज़्यादातर नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। नंदी गांव के लोग सच्चाई के राह पर चलते थे, लेकिन रोहड़ के गांव के लोग लोभी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से नंदी गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं। वहीं रोहड़ गांव के कुछ ही कुत्ते मरते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक पहुंच जाती है और नंदी गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं रोहड़ गांव में इसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ समय बाद नंदी गांव में एक नई घटना घटित होती है कि जिस तालाब से नंदी गांव को पानी आता था वो तालाब धीरे धीरे सूखने लगा, जिसकी वजह से अब नंदी गांव के लोगों को पानी की दिक्कत होने लगी। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तब नंदी गांव के लोग निर्णय करते हैं कि अब वो जाके रोहड़ गांव से लोग की मदद मांगेंगे। परंतु रोहड़ गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वे नंदी गांव के लोगों की मदद नहीं करते हैं। अब नंदी गांव के लोग हर जगह से फंस चुके होते हैं। उनके पास ना जानवर होते हैं, न खेतों में हरियाली और न गांव को सुरक्षा देने वाले कुत्ते। तो अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान ने उनके साथ बुरा किया है। तो वे सभी भगवान के सहारे गांव से हट के मंदिर में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू नंदी गांव में प्रवेश करते हैं। तो जब वो लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि गांव की सीमा की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ ना जानवर था और ना ही गाँव में हरियाली, अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता है। ये सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वो रोहड़ गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव में सुरक्षा कर्मी भी है। कुत्ते भी भौंकने लग जाते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षा कर्मियों को मार देते हैं और देखते हैं कि गांव में काफ़ी हरियाली है, जानवर भी भरे पड़े हैं तथा इंसानों से भरा हुआ गांव है। तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। जब ये सब कुछ लूट लेते हैं तो सारे गांव में आग लगा देते हैं और सारे गांव के लोग को मार देते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि रोहड़ गांव में अब कोई भी नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है, तो नंदी गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंची। तब नंदी गांव के लोगों को समझ में आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी है उनमें उनका ही भला था, अर्थात जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं होती है उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन और बड़ा सोच होता है। बस शर्त है आपको खुश रहने का। इस कहानी के माध्यम से आप यह समझें कि जो भी होता है जीवन में वो कभी न कभी आपको यह पता चल जाएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप सीखने की कोशिश कीजिए और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले संध्या ठीक 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।